विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अग्नेन यशुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे आनेक का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने प्रथम प्रकरण तत्व ज्ञान उत्पत्ति प्रकरण पर हमने विचार किया। उसका विचार करते समय उसी में एक बात कही थी सूत्रकार ने, महर्षि ने, अवयवी के संदर्भ में, कि ये अवयवी रूपी जो शरीर है, शरीर एक अवयवी है, अवयवों से बना है। वात पित्त कफ रस रक्त मांस अस्थि मज्जा, इन सब के संगठन से यह शरीर बना है। परंतु उन अवयवों को हम जब नहीं देखते व्यवहार काल में हम अवयवी को देखते हैं, अवयवों को पृथक रूप से नहीं देख पाते। और अवयवी को अवयवी के रूप में देखना, संगठित रूप में देखना, अवयवों को न देख पाना, यही समस्त आकर्षण का कारण है। यानी कि अवयवी को न देख करके अवयवों को देखते रहना चाहिए साधक को। अवयव जब देखेगा तब उसके प्रति उसकी आसक्ति आकर्षण नहीं होगा। अब इस अवयवी को लेकर के, चूंकि महर्षि ने अवयवी को देखने का निषेध किया है, इस कारण से पूर्व पक्ष अब यहाँ पर अवयवी के ऊपर ही प्रसंग उठाएगा। यह प्रासंगिक प्रसंग कहा जाता है इसको, कि बात मूल रूप से चल रही थी तत्वज्ञान पर, परंतु उसमें एक बात कही महर्षि ने कुछ समझाने के लिए कि राग आदि उत्पन्न कैसे होते हैं, ये मिथ्या संकल्प कैसे पैदा होते हैं, उसके लिए एक बात कही अवयवी को लेकर के। तो अब वह मूल विषयों को छोड़ करके, तत्वज्ञान से संबंधित प्रश्न ना करके, अब उस अवयवी के ऊपर प्रश्न कर रहा है। और प्रश्न करते हुए कह रहा है सूत्र संख्या 4 में कि विद्या विद्या द्वै विद्यात् संशयः, कि हमको संशय हो रहा है। क्या संशय हो रहा है? तो कह रहे हैं कि विद्या अविद्या द्वै विद्यात्, दो प्रकार से किसी वस्तु की सत्ता को हम देखते हैं। विद्या का मतलब उपलब्धता के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर, यथार्थता के आधार पर। और अविद्या का तात्पर्य है अनुपलब्धि, अयथार्थ, अनुपलब्धता, कि वस्तु है नहीं लेकिन फिर भी वो दिख रही है, ऐसा होता है। तो एक होता है विद्या, यानी कि वस्तु वास्तविक होते हुए उसको हम देख रहे हैं। जैसे घटपट आदि वस्तु है हमारे सामने, उनका अस्तित्व है, वो यथार्थ में है, वो उपलब्ध भी होते हैं, उनसे हम अपना कार्य सिद्ध भी करते हैं। तो उनकी जो उपलब्धि हो रही है वह यथार्थ है, विद्या है, उसी को यहाँ पर विद्या शब्द से कहा है। तो किसी वस्तु की उपलब्धता वास्तविक भी होती है और किसी वस्तु की उपलब्धता अवास्तविक भी होती है। कभी कभी वस्तु न होते हुए हमें दिखती है। जैसे रस्सी में सर्प का दिखना, अंधेरे में छुटपुट अंधेरा हो, उसमें रस्सी में सर्प का भास हो जाता है, तो वहां पर सर्प अनुपलब्ध होता है, सर्प नहीं होता। सर्प न होते हुए भी सर्प दिखता है, वहां पर रस्सी में दिखता है, परंतु क्या दिखता है? रस्सी नहीं दिखती, सर्प दिखती है, सर्प दिख रहा है। तो इस प्रकार से जो देखना है वो भी तो उपलब्ध हो ही रहा है, वो भी देखने में आ रहा है, और उससे होने वाले जो शरीर में प्रतिक्रिया है भय आदि, वो भी उत्पन्न हो रहे हैं।
तो यह किस प्रकार का है? तो इसके लिए अविद्या शब्द से कहा कि अयथार्थ रूप से हो रहा है, वस्तु है नहीं वहां पर, लेकिन फिर भी वह उपलब्ध होती है, उसका आभास होता है दूर से हमें। ऐसे ही मृगमरीचिका में जल का भ्रम हो जाता है, वहां जल नहीं होता परंतु जल का भ्रम हो जाता है, जल का आभास हो जाता है। तो जल ना होते हुए भी जल की तरह दिखता है, सर्प ना होते हुए भी सर्प की तरह वहां दिखता है। तो यह जो दिखना है यह अवास्तविक है, अयथार्थ है, अविद्या है। तो वस्तुओं की जो उपलब्धता है, भाई उपलब्ध तो हो रही है, दूर से तो आभास तो हो रहा है, वस्तु का आभास दूर से तो हो ही रहा है। तो वो आभास दो प्रकार से हो रहा है, एक वास्तविक, एक अवास्तविक। अब कोई वस्तु उपलब्ध हो रही है तो अब यहां पर विचार का विषय है कि जो वस्तु उपलब्ध हो रही है हमारे सम्मुख, तो वह वस्तु वास्तविक में उपलब्ध हो रही है या मृगमरीचिका की भांति कहीं भ्रमवश तो नहीं उत्पन्न हो रही है, उपलब्ध हो रही है? वास्तविकता क्या है? और इस वास्तविकता को अभी तक से हमने सोचा नहीं, ठीक से जाना नहीं, देखा नहीं प्रमाणों के माध्यम से। तब हमें कह रहे हैं सूत्रकार यहाँ पर पूर्व पक्ष की भावना को प्रस्तुत करते हुए पूर्व पक्ष कह रहा है कि हमें संशय हो जाता है कि ये जो आपका अवयवी है, जो अवयवों से उत्पन्न होता है, अवयवों से मिलकर के बनता है और अवयवों से भिन्न होता है, ऐसा आप कह रहे हो, क्योंकि अवयव आपके मत में अनेक होते हैं और अवयवी एक होता है, इसलिए उस एक अवयवी के कारण ही उस वस्तु में एकत्व संख्या का व्यवहार होता है। ये जो आपका कहना है, तो यह जो अवयवी है, जो अवयव से भिन्न है, ये वास्तव में है या अयथार्थ में है? कहीं भ्रम तो नहीं है? और हमें संशय हो रहा है कि ये जो आपका अवयवी है, जो आप अवयवी देख रहे हैं, एकत्व उसमें देख रहे हैं, अवयवों से भिन्न संगठित रूप में देख रहे हैं, तो कहीं भ्रम तो नहीं है या कहीं वास्तविक है? तो वास्तविक है या भ्रम है, और हमें कोई विशेषता नहीं दिख रही है कि इसको वास्तविक कहें अथवा भ्रम कहें, तब हमें संशय उत्पन्न होता है कि यह आपका अवयवी होते हुए हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, या न होते हुए उपलब्ध हो रहा है, किस प्रकार का है ये? तो इसलिए हमें संशय हो रहा है, और इस संशय को आपको दूर करना पड़ेगा कि अवयवी होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर अवयवी के ऊपर पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया। अवयव और अवयवी के संदर्भ में दूसरे अध्याय में चर्चा चलाई गई है। वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रकरण में, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रकरण में वहाँ पर ये बातें आई है। उसी को लेकर समाधान के रूप में अब महर्षि इसका समाधान दे रहे हैं। सूत्र संख्या 5 में कह रहे हैं, तद संशय पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्। कह रहे हैं कि आपको संशय नहीं होना चाहिए। ये जो आप संशय उठा रहे हो अवयव और अवयवी के संदर्भ में कि अवयव से उत्पन्न अवयवी वास्तव में होता है या कहीं भ्रम है, तो कह रहे हैं ऐसा आपको संशय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्, प्रत्यक्ष परीक्षा प्रकरण में यह बात आपने उठाई थी। वृक्ष को देखने के संदर्भ में आपने ये सब अवयव अवयवी का प्रकरण उठाया था, और वहां पर हमने समाधान भी किया था कि अवयवी को न मानने में क्या समस्या है, और उन हेतुओं को आपने खंडित नहीं किया, उस हेतु को आपने स्वीकार किया। जो जो हेतु हमने, जो जो तर्क वहां पर दिए थे अवयवी को सिद्ध करने के लिए, उन तर्कों का काट आपके पास वहां नहीं था, उस समय नहीं था। और पुनः इतने लंबे प्रकरण के अंतराल में आप पुनः उसी जिज्ञासा को उठा रहे हो, ये तो पिष्टपेषण हो गया। एक बार जब हम इस पर कह चुके हैं और उस समय आपने ये बात मान ली, उस समय आपने कुछ नहीं कहा, संतुष्ट हो गए हमारे जवाब से, या हमारे तर्कों को आप नहीं काट पाए और प्रकरण आगे बढ़ा दिया आपने। और पुनः इतने अंतराल के बाद, इतने प्रकरण बीत चुके हैं उससे पहले, उसके बाद, और अब आप कह रहे होगे उसमें हमको संशय हो रहा है। तो करके ऐसा नहीं होता,
यदि आपको अवयव अवयवी के संदर्भ में संशय होता तो आप ये प्रश्न वहीं पर उठाते, अभी क्यों उठाए? इस पर तो चर्चा चल चुकी है ना। जब चर्चा हो चुकी है और उस समय चर्चा को आपने आगे बढ़ा दिया और हमने उसको पूरा समाधान भी कर दिया, तब आपको यह संशय नहीं करनी चाहिए। तदा संशयः, वह संशय आपको नहीं होना चाहिए। पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्, क्योंकि पूर्व हेतु सिद्ध हो चुके हैं और आपने उसको स्वीकार भी कर लिया है। वह पूर्व हेतु वहाँ पर 3 सूत्र मुख्य रूप से आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि यदि अवयव से अतिरिक्त अवयवी को न माने, उस दशा में क्या होगा? अवयव से अतिरिक्त अवयवी को हम नहीं मानेंगे तो केवल अवयव को मानना पड़ेगा कि अवयव ही सब कुछ है और उसी का समूह है। ये जो कुछ दिख रहा है, शरीर आदि या जो भी हमारे समक्ष वस्तुएं दिख रही है, वो क्या है? परमाणु का समुदाय है। परमाणु का समुदाय है और परमाणु का समुदाय परमाणु से भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न मानोगे तो फिर तो अवयव अवयवी वाला प्रकरण फिर छिड़ जाएगा। फिर तो हमारे ही मत को आप स्वीकार कर लोगे, क्योंकि भिन्न हम मानते हैं। सूत्रकार अवयवी को अवयव से भिन्न मानते हैं, पुस्तक को पन्नों से भिन्न मानते हैं, वस्त्र को तंतु से भिन्न मानते हैं, घट को मिट्टी के कणों से भिन्न मानते हैं। यह अवयवीवाद है, जो अवयव से पृथक अवयवी की सत्ता को स्वीकार करता है, जिसमें कई विशेषताएं हैं। अवयवीवाद में कई विशेषताएं हैं उसकी, कि अवयवीवाद में अवयव को अनेक माना जाता है परंतु अवयवी को एक माना जाता है, और अवयव एक देशी होते हैं जबकि अवयवी पूरे देश में व्याप्त होता है, वो कहीं एक देशी नहीं होता है। अवयवी दृष्ट होते हैं या उसको स्थूल कह सकते हैं, और उसकी अपेक्षा अवयव सूक्ष्म होते हैं। यहाँ पर अवयव मूल रूप से परमाणु ही कहा जाता है, क्योंकि मूल अवयव तो सबका परमाणु ही है। तो परमाणु क्या होता है? जो अवयव होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, परंतु उससे उत्पन्न जो अवयवी है, जो पदार्थ बन गया अंततः, तो वह पदार्थ दृष्टिगोचरित होता है। वह अब दृष्टि में आने लगता है, वो देखने में आने लगता है, इसलिए उसको स्थूल माना जाता है। तो यह सब अवयवीवाद में विशेषता है। अब जब अवयवी को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर अंततः अवयव को ही स्वीकार करना पड़ेगा, और उस अवयव को के अतिरिक्त कोई अवयवी नहीं है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। और जब यह स्वीकार करना पड़ेगा तो समस्या क्या आएगी कि परमाणु के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ नहीं है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। और जब जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं तो समस्या यहाँ पर यह आती है कि परमाणु के स्वरूप को लेकर के, परमाणु का स्वरूप क्या है? परमाणु सूक्ष्म होता है, परमाणु को हम देख नहीं सकते। और जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे, जो दो अदृष्ट, दो सूक्ष्म तत्व हैं, दो सूक्ष्म जो पदार्थ हैं, जब वो आपस में चिपकेंगे तो जो स्वयं वो पदार्थ ही अदृष्ट है, तो उसके बीच जो संयोग हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, वो जुड़ाव भी हमें नहीं दिखेगा। जुड़ाव संयोग किसी भी दो पदार्थ में हम कब देखते हैं? जैसे ये हमारा हाथ है, दो हाथ है, इसको हमने जोड़ दिया, तो देखने वाला हाथ के जुड़ाव को भी देखता है, हाथ के साथ साथ कहता है कि इन्होंने हाथ जोड़ा है। तो जुड़े का मतलब कि बीच में हाथ का संयोग है, इन दोनों हाथों के बीच में ये संयोग है। संयोग को भी देखता है व्यक्ति, और संयोग को वैशेषिक के अनुसार गुण माना जाता है। हाथ द्रव्य है और संयोग गुण है, तो हाथ से संयोग अलग है, यह तंत्र की बात है, यह शास्त्र की बात है कि द्रव्य से गुण भिन्न होता है। तो जब परमाणु को मानेंगे, अवयवी को नहीं मानेंगे, तब समस्या ये हो जाएगी कि परमाणु जब आपस में चिपकेंगे तो उनमें जो जुड़ाव होगा, वो जुड़ाव को भी हम नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि दो अदृष्ट पदार्थ के जुड़ाव को हम कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और ऐसे समस्त परमाणुओं के मध्य में जो है जुड़ा हुआ है, उन समस्त जुड़ावों को हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु ही जो है स्वयं
अदृष्टिगोचरित है तो उसके बीच में जो संपर्क है, संयोग है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? तो इसमें यह होगा कि परमाणु के मध्य संयोग को भी हम नहीं देख पाएंगे और परमाणु को भी नहीं देख पाएंगे। परमाणु को न देखने के कारण ही परमाणु के संयोग को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो अंततः क्या होगा? पूरे समुदायवाद में ये जो वस्तु के स्वरूप को परमाणु का केवल समुदाय माना जाता है, और समुदाय क्या है? संयोग है। समुदाय संयोग ही है, परमाणु के बीच में जो संयोग है। तो वही संयोग को आप यदि मानोगे तो संयोग तो दिखेगा ही नहीं किसी पदार्थ का, क्योंकि स्वयं परमाणु ही नहीं दिखाई देता, तो उसके बीच संयोग कैसे दिखाई देगा? कभी भी दो अदृष्ट पदार्थ के बीच में संयोग को कोई देख पाता है? नहीं देख पाता है। तो ऐसे तो समस्त वस्तु का ही लोप हो जाएगा इस संसार से, यानी कि कोई वस्तु दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अवयवी स्वीकार ही नहीं करते, परमाणु केवल स्वीकार करते हैं। और परमाणु अदृष्ट होता है, सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म होने से उससे जो एक उसका संगठन होगा, उसका जुड़ाव होगा, वो भी अदृष्ट होगा। अदृष्ट का जुड़ाव भी अदृष्ट होगा, दृष्ट का जुड़ाव दृष्ट होगा। जो दृष्ट पदार्थ हैं उसके संयोग को भी हम देख सकते हैं, जो अदृष्ट पदार्थ है उसको संयोग को भी नहीं देख सकते हैं। और समुदाय क्या है? संयोग ही है। समुदायवाद में समुदाय शब्द से क्या जाना जाता है? संयोग को जाना जाता है कि परमाणु का संयोग है। तो समस्त वस्तु का लोप हो जाएगा, कोई वस्तु दिखेगी नहीं हमारी आंखों से, यह समस्या आ जाएगी। केवल समुदाय मानने पर, केवल परमाणु मानने पर, अवयवी को न स्वीकार करने पर यह समस्या आ जाएगी। दूसरी बात उसमें यह महर्षि ने दिया धारणाकर्षणोपपत्तेश्च, कि हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं, उसके एक सिरा को पकड़ करके और जब उठाते हैं तो पूरी वस्तु उठ जाती है। समुदाय में क्या होता है? समुदाय में ऐसा नहीं होता है। जैसे समुदाय का मतलब है कि इकट्ठा, एकत्रीकरण, किसी वस्तु का बहुत सारे वस्तु हैं उसको एकत्रित कर दिया। जैसे अनाज की राशि है उसको हम एकत्रित कर दिया, वो अनाज का समुदाय है वहाँ पर। और उस समुदाय को हम क्या करें? उसके एक सिरा को पकड़ करके खींचे या उसको उठाएं तो पूरी की पूरी वस्तु नहीं आती, हो पूरी की पूरी राशि नहीं आती, उसका वही हिस्सा आता है जो हमारे पकड़ में है। तो समुदाय में क्या हुआ कि यदि पूरे जगत को और जगत में विद्यमान जितने पदार्थ है उसको परमाणु का समुदाय मानोगे तो जो पकड़ोगे, एक सिरा पकड़ने से पूरी वस्तु पकड़ में नहीं आएगी, उतनी वस्तु निकल जाएगी हाथ में, उतने अवयव आपके हाथ में आ जाएंगे, बाकी वहीं पर रह जाएंगे। परंतु ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पर एक वस्तु के एक सिरा पकड़ते हैं तो पूरी वस्तु पकड़ में आ जाती है, या एक सिरा पकड़ कर खींचते हैं तो पूरी वस्तु खींचने में आ जाती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि वस्तु को जहाँ से हम पकड़ रहे हैं और जो पूरी वस्तु जो साथ में आ रही है वो यहाँ से लेकर वहाँ तक एक ही है। अवयव मानेंगे तो अलग अलग हो जाएंगी, ये अलग अलग अवयव हो जाएंगे, फिर बिखर जाएगी वस्तु, पकड़ में ही नहीं आएगी। तो इस प्रकार से अवयवी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात वो एकत्व संख्या वाली है कि आप अभी एकत्व संख्या को स्वीकार करते हो किसी वस्तु में, कि वस्तु एक है, एक व्यक्ति है, एक पुस्तक है, एक घट है, एक पट है। तो ये एकत्व संख्या कैसे है आपके मत में? तो प्रत्येक वस्तु स्वयं में एक घड़ा अनेक मिट्टी के परमाणुओं का समुदाय है, तो अनेक में एक का व्यवहार आप कैसे कर सकते हो? एक घट ऐसा कैसे कर सकते हो? आप भी व्यवहार में करते हो एक घट, तो यह एक घट का ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं हो जाएगा? मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो इस एकत्व का आधार क्या है? तो इस एकत्व का आधार अवयवीवाद में तो अवयवी हो जाएगा। तो इस कारण से कह रहे कि वहां पर जितने भी हेतु उठाए गए थे उन हेतुओं का आपने खंडन नहीं किया था, और खंडन न करने के कारण आप पुनः उस जिज्ञासा को उठा रहे हैं। तो करेंगे ठीक नहीं है, आपको इस विषय में संशय नहीं होनी चाहिए। फिर भी वो संशय करेगा और उस संशय का समाधान करेंगे। तो आगे पुनः सूत्र संख्या 6 में कह रहा है पूर्व पक्ष कि वृत्त्यानुपपत्तेरपि तर्हि न संशय। अपने वाक्य को बदल दिया। उसने, जो महर्षि ने कहा कि आपको ये संशय नहीं होना चाहिए, यानी कि असंशय तद असंशय, यानी कि आपको इस विषय में संशय नहीं होनी चाहिए। किस विषय में? अवयवी के होने के विषय में। आपको अवयवी के होने के विषय में संशय नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर हमने चर्चा पहले चला चुके हैं। वहाँ पर हमने अवयवी को सिद्ध
कर दिया है। इस कारण से आपको अवयवी के होने में कोई संदेह नहीं करने चाहिए। तो अब कह रहा है कि ठीक कह रहे हो, संशय नहीं करना चाहिए। संशय नहीं करना चाहिए इसका मतलब कि अवयवी के अभाव में संशय नहीं करना चाहिए, नहीं कि अवयवी है ही नहीं इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। वाक्य को बदल दिया उसने, ना संशय को वहां पर असंशय को उसने इस रूप में लिया कि जब अवयवी होते ही नहीं तो आप ठीक ही कह रहे हो, जब अवयवी होते ही नहीं तो संशय किस बात की। महर्षि तो ये कहते हैं कि भाई उसके होने में संशय आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बात पहले सिद्ध हो चुकी है। ये कह रहे कि ठीक ही कह रहे हो, आपको संशय नहीं करना चाहिए। जब वस्तु है ही नहीं, अवयवी होता ही नहीं, तो उसमें संशय क्या करना चाहिए। क्यों नहीं होता, उसके लिए इस सूत्र में हेतु भी दिया। वृत्त्यनुपपत्तेरपि तर्हि न संशय। वृत्ति का मतलब सद्भाव, स्थिति की अनुपपत्ति होने से, असिद्धि होने से। और वृत्ति क्या है, वो वृत्ति को आगे समझाएगा। वृत्ति क्या है, वृत्ति दो प्रकार से हो सकती है। वृत्ति का मतलब कि होना। अवयव और अवयवी में क्या है कि अवयव अवयवी में होता है या अवयवी अवयव में होता है। जब अवयवीवाद में तो दोनों का संबंध है, अवयव और अवयवी का संबंध है। अवयव से अवयवी उत्पन्न होता है। जब दो वस्तु वहाँ पर मानी जाती है, इस पुस्तक, ये अवयवी जब इसको स्वीकार किया जाता है तो एक पुस्तक हो गई, और इससे अतिरिक्त ये पन्ने हो गए, ये इसके अवयव हो गए। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि पुस्तक में पन्ने हैं कि पन्ने में पुस्तक है। किसी पदार्थ को लेकर के आप इसको चर्चा कर सकते हैं। जैसे घड़ा है, तो मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है। दोनों में जब संबंध है तो संबंध दिखाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि देखिए, ये किसी भी प्रकार से आप सिद्ध नहीं कर सकते कि घड़े में मिट्टी है या मिट्टी में घड़ा है। ये दोनों प्रकार से नहीं हो सकता। उसके लिए आगे कह रहा है, वो प्रकार बता रहा है। सूत्र संख्या 7 में कह रहा है, पूर्व पक्षी लगातार बोले जा रहा है। कृत्स्नैक देश अवृत्तित्वात् अवयवानाम अवयवी भाव। कह रहा है कि कृत्स्न एक देश अवृत्तित्वात्, करेंगे दो चीजें हैं। कृत्स्न का मतलब संपूर्ण होता है, और एक देश का मतलब कोई एक अंश, एक भाग। उन दोनों में अवृत्तित्वात्, अवृत्तित्वात् का मतलब न रहने से, न ठहर सकने से, अवयवानाम, अवयवों के संपूर्ण भाग या अवयवों के एक भाग में अवयवी का न होने के कारण आप ये नहीं कह सकते कि अवयवी अवयव में रहता है। पहली बात ये होगी कि अवयवी अवयव में रहेगा, यानी कि घट मिट्टी में रहेगा। घट का आधार मिट्टी है। दोनों में संबंध आधार आधेय भाव संबंध होता है, क्योंकि जब कार्य कारण भाव हम कह रहे हैं तो अवयव कारण होते हैं और अवयवी कार्य होता है। कारण कार्य भाव संबंध है। अब जो अवयव हैं, कारण जो है उस पर कार्य टिका हुआ होता है। तो मिट्टी पर घट टिका हुआ है, मिट्टी के बिना उस घट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए मिट्टी को आधार मानना पड़ता है। और घट उस पर टिका हुआ है। घट का जो आकार प्रकार है, घट का जो पूरा अस्तित्व है, वो मिट्टी पर टिका हुआ है, इसलिए मिट्टी आधार हो गई और घट आधेय हो गया। इसी प्रकार से पट को देख सकते हैं, पट में तंतु आधार हो गया और ये जो वस्त्र उस पर टिका हुआ तो आधेय हो जाएगा। तो आधार आधेय भाव संबंध है। और वह आधार आधेय भाव संबंध किस प्रकार से हो सकता है? यदि आप कहो कि वह अवयवी संपूर्ण अवयव में व्याप्त है, यानी कि एक वस्त्र जो है पूरे के पूरे तंतु में फैला हुआ है, यदि ऐसा कहो तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अवयवी और अवयव इन दोनों के परिमाण में अंतर है। अवयव तो होते हैं एकदेशी, सीमित होते हैं, और अवयवी का आप पूरा मानते हो, पूरा एक ही मानते हो, तो दोनों के परिमाण में अंतर है, साइज में अंतर है, तंतु में और वस्त्र के साइज में अंतर है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वह
वस्त्र पूरे तंतु में व्याप्त है या पूरा तंतु पूरे वस्त्र में व्याप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के साइज में अंतर है, परिमाण में अंतर है। तो इसलिए यह सब चीज़ें नहीं हो सकती कि घट में मिट्टी है या मिट्टी में घट है, अवयव में अवयवी है या अवयवी में अवयव है, ये दोनों बातें नहीं घट सकती। इस सूत्र के माध्यम से यही पूर्व पक्ष कहना चाह रहा है, और इस सूत्र को हम आगे और समझेंगे कि इस पूरे सूत्र का क्या तात्पर्य है। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।